तो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी एमोंग एनिमल्स वाली जो चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब लफ्ज़ डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। ठीक है, किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हम डाइवर्सिटी एमोंग एनिमल्स वाली चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की एक चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर हम वर्ड्स एनिमेलिया को देखें तो ये एनिमेलिया एक लैटिन वर्ड से निकला है एनिमा, जिसके मानी क्या है हमारे पास? ब्रेथ या सोल। ठीक है, एनिमेलिया एक लैटिन वर्ड एनिमा से निकला है जिसका मानी क्या है हमारे पास? मीनिंग ब्रेथ या सोल। अब जो डाइवर्सिटी एमोंग एनिमल्स के अंदर हम जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक हैं, कुछ के अंदर रेडियल सिमेट्री होते हैं तो कुछ के अंदर क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो कुछ डिप्लोप्लास्टिक होते हैं तो कुछ ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, कुछ एसिलोमेट होते हैं तो कुछ सीडोसिलोमेट, कुछ सिलोमेट्स। ये एनिमल्स की क्या है? डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? जो एनिमल्स है वो हर किस्म के हैबिटेट्स पे पाए जाते हैं, चाहे वो मेरीन हो, ठीक है, ओशियन वाटर के अंदर भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर भी वो पाया जाता है, डीजर्ट वगैरह के अंदर भी एनिमल्स पाए जाते हैं, और ग्रासी एरियाज़ के ऊपर या माउंटेन्स रीजन हर जगह पे क्या है? एनिमल्स पाए जाते हैं। ये एनिमल्स की क्या है? सबसे जो फर्स्ट उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। अब सेकंड करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स हमारे पास क्या होता है? मोटाइल होते हैं तो कुछ सेसाइल होते हैं, तो कुछ पैरासिटिक इन नेचर यानी पैरासाइट होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, अब मोटाइल ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो कि मूव कर सकता हो, ठीक है, आगे पीछे हरकत कर सकता हो, और सेसाइल ऐसे एनिमल्स जो कि मूवमेंट नहीं करता हो, ठीक है, किसी रॉक वगैरह के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? स्पंजिस एज एन एग्जांपल है। और दूसरा पैरासाइट की अगर हम बात करें तो जो पैरासाइट हैं वो क्या करते हैं? हमेशा अपना खुराक अपने होस्ट से लेता है और होस्ट को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? हमारे पास एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक। अब उनकी साइज़ की बात करें तो एनिमल्स की जो साइज़ हैं वो वेरी करता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो कि हमें जो हमारी आंखों से नज़र नहीं आते हैं, तो कुछ इतने बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल्स। ठीक हैं, ये दुनिया के सबसे जो बड़े जानवर में क्या है हमारे पास? जो ब्लू व्हेल है। कुछ क्या होते हैं? इतने छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होते हैं जिनको देखना, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि जैसे कि हम एग्जांपल ले ले तो ब्लू व्हेल। ये क्या है? एनिमल की साइज़ है। तो एनिमल की साइज़ भी क्या है? एनिमल्स की एक करेक्टरिस्टिक है। अब उसके बाद हम देखें तो कुछ एनिमल्स के बॉडी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, तो कुछ के बॉडी क्या? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये भी एक एनिमल की करेक्टरिस्टिक है। अब कुछ की बॉडी क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होते हैं तो कुछ बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे हम रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री को समझेंगे। तो रेडियल सिमेट्री मीन्स हम स्टार फिश को एज एन एग्जांपल ले लें। ये क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक स्टार फिश है, ठीक है, स्टार फिश। अब ये जो स्टार फिश हैं इसको आप जहाँ से भी कट करें, यहाँ से भी कट करें या यहाँ से टॉप से बॉटम से जिधर से भी इसको कट करें, ये दो बराबर इक्वल हिस्सों में तकसीम होता है। ठीक है, स्टार फिश हमारे पास, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टार फिश हमारे पास क्या आता है? रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है, रेडियल। अब बायलैटरल सिमेट्री मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन एज एन एग्जांपल ले ले तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, ठीक है। अब इसको जब तक आप इसके सेंटर वाली जो एक्सिस से कट ना करें तो ये एक दूसरे के इक्वल यानी कि दो सेम हिस्सों में तकसीम नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के
मिरर इमेज तभी बनता है जब आप उसको सेंट्रल वाली जो एक्सिस से कट करें। अब अगर आप इसको यहाँ से सेंटर से इस तरह कट करेंगे तो ये क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, ऊपर क्या है, हेड है तो नीचे हेड नहीं है। ठीक है, अब नीचे पाँव है तो ऊपर पाँव नहीं है। अब यहाँ से आप जब सेंटर वाली जो एक्सिस से कट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक हाथ है तो यहाँ एक हाथ है, इस साइड पे एक हाथ है तो यहाँ पे एक पाँव है। ठीक है, यहाँ पे एक पाँव, यहाँ पे एक हाथ, यहाँ पे एक आंख, यहाँ पे इस साइड पे एक आंख। इस तरह क्या है, बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। ह्यूमन हमने एज एग्जाम्पल लिया। अब कुछ एनिमल हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिसके अंदर 2 जेम्स लेयर्स हों, जैसे डिप यानी डाई से निकला है। ठीक है, डाई मीन्स 2, तो डिप्लोब्लास्टिक मीन्स हमारे पास 2 जेम्स लेयर। जेम्स लेयर्स मीन्स कुछ एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है। ठीक है, एक एक्टोडर्म, दूसरा इंडोडर्म। ये क्या है, हमारे पास 2 जेम्स लेयर है। उन एनिमल्स को जिनके अंदर एक्टोडर्म और सिर्फ इंडोडर्म पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और वो तमाम एनिमल्स जिनके अंदर 3 जेम्स लेयर्स होते हों यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ये तीनों लेयर जिस एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब बाद में डेवलपमेंट से एक्टोडर्म कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, इंडोडर्म कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इस तरह यहाँ पे मेसोडर्म भी कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है जब एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बॉडी कवर की अगर हम बात की जाए तो कुछ एनिमल्स हमारे पास, कुछ की बॉडी कवर काइटिन से बने हुए, तो कुछ के स्केल से बने हुए, तो कुछ के हमारे पास फर से बने हुए। ठीक है, जो बॉडी कवर यानी कि बॉडी को किस चीज़ से कवर किया है, कुछ की काइटिन से बने हुए, कुछ की स्केल्स यानी कि स्केल ने कवर किया हुआ है, तो कुछ की फर यानी थिक हेयर को कहा जाता है। ठीक है, जो कि एज ए प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। एक होता है नॉर्मल जो हेयर, उसको हम फर नहीं कहते हैं, लेकिन जब कुछ एनिमल्स के अंदर जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक कंडीशन में होते हैं, उसको हम फर कहेंगे, वो एज ए कवर के तौर पर काम करते हैं। तो कुछ स्केल्स यानी कि स्केल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल बोनी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल बोनी हार्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि एज अ कवर के तौर पर काम करता है, कुछ एनिमल्स के अंदर प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। जैसे कि हम अगर फ़िश के ऊपर देखें तो हमें कुछ फ़िश के जो बॉडी के ऊपर कुछ बोनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो बॉडी कवर हैं वो काइटिन से बना। अब जो लास्ट पॉइंट, अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, ट्रम। अब यहाँ पे जो एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट और सिलोमेट, इन तीनों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बेस पे हम आगे डिटेल में इस पूरे चैप्टर में इनको डिस्कस करते हैं। अब एसिलोमेट की बात करें तो एसिलोमेट मीन्स सीलोम, वर्ड सीलोम मीन्स कैविटी को कहा जाता है। अब यहाँ पे ए मीन्स एब्सेंट, तो ऐसे एनिमल्स, वो तमाम एनिमल जिनके अंदर कैविटी मौजूद नहीं हो, बॉडी कैविटी किसके दरमियान, आउटर बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान, उन तमाम एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म है सीडोसिलोमेट। अब जो सीडोसिलोमेट हैं वो तमाम एनिमल्स जिनके बॉडी कैविटी मेसोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान मौजूद हो। ठीक है, बॉडी कैविटी मेसोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान मौजूद हो तो हम उन तमाम एनिमल्स को क्या कहेंगे, सीडोसिलोमेट कहेंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट पॉइंट सीलोमेट। सीलोमेट के अंदर सीलोमेट के अंदर वो तमाम एनिमल्स आते हैं जिनके जो बॉडी कैविटी हैं कहाँ पे मौजूद होते हैं, सिर्फ जस्ट ऑनली इन मेसोडर्म। ठीक है, वो तमाम एनिमल्स जिनके
बॉडी कैविटी कहाँ पे मौजूद हो, मीजोडर्म के अंदर, उन तमाम एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, सीलोमेट कहेंगे। तो डाइवर्सिटी अमोंग एनिमल्स वाली जो चैप्टर में हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, यानी ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आगे जो एनिमल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हुए हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको हमने समझा है ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।